हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित, जो कि प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य विधि द्वारा यह जो सारी संख्याएं दी गई हैं उनका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले वाले पार्ट को हम हल करते हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट हमारा कितना है, 12, 15, 21 है। तो इसको हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 12 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूना के 4 तिया के 12 आ जाएगा इसका गुणनखंड। उसके बाद इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे। जब 15 का गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं 3 5 15 होता है, 3 5 15। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, 21 का गुणनखंड करेंगे तो 7 त्रिके 21 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर हमने गुणनखंड कर लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा, उसके बाद एलसीएम क्या होगा, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि यदि हमें तीनों का एचसीएफ निकालना है तो तीनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। तो आप देख सकते हैं 3 आपका 12 में भी आ रहा है फैक्टर, और 15 का भी फैक्टर है, और 21 का भी फैक्टर है, और यह तीनों में कॉमन है। तो यही होना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों में वह संख्या कॉमन होनी चाहिए और फैक्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों में यानी 12, 15 और 21 में तीनों में 3 हमारा कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। उसके बाद एलसीएम हम देखते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 2 बार है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे, यहाँ पर 3 एक बार है तो 3 लिख लेंगे, गुणे 5 गुणे 7। यानी जो संख्या जितनी बार कॉमन रहेंगी उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इन तीनों संख्या में कॉमन है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसका भी एक बार 3 लिख दिए फिर इसका भी और इसका भी, ऐसा आपको नहीं करना है। यदि 3 जो है तीनों में है तो आपको क्या करना है, 3 को सिर्फ एक बार लिखना है। तो इस प्रकार से एलसीएम को हमने लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 2 के पावर 2, इसका मतलब कितना हो गया, 4, 2 गुणे 2 यानी 4। उसके बाद 3 5 15, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 7 है। तो 7 चौका कितना आ जाएगा, 28 गुणे 15। जब स्टूडेंट आप 28 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 420। यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 420, और एचसीएफ आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो आइए अब हम दूसरे वाले पार्ट का एचसीएफ और एलसीएम याद करते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या है, दूसरे वाले पार्ट में संख्या हमें दी गई है 17, 23 और 29। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे 17, 23 और 29 और 29। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, यह तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, यानी कि जो कि किसी और से विभाजित नहीं होंगी, खुद के अलावा और एक के अलावा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 एकम 17 कर देंगे, क्योंकि 17 सिर्फ खुद से ही विभाजित होगा। उसी प्रकार से 23 गुणे 1 कर देंगे, 23 एकम 23 और 29 एकम 29, क्योंकि यह 17, 23, 29 किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, यह सिर्फ स्वयं से होंगी। यानी कि यह तीनों संख्याएं कौन सी संख्या हैं, तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। तो स्टूडेंट इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है एक के अलावा, एक तीनों में इसमें कॉमन है, और फैक्टर भी है तीनों का 17, 23, 29, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसमें से सिर्फ आपका तीनों में सिर्फ एक एक कॉमन है, 17 में भी एक है, 23 में भी एक है, 29 के गुणनखंड में भी एक है। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह कॉमन भी है और फैक्टर भी है। तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 गुणे 23 गुणे 29 कर देंगे और गुणे 1 भी कर देंगे, क्योंकि 1 भी तीनों में है तो 1 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वह फाइनल आंसर आ जाएगा
339। यह आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जब आप इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तब आ जाएगा 11,339 और एचसीएफ इसका कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, एलसीएम हुआ एचसीएफ याद करना है। उसके बाद स्टूडेंट हम इस तीसरे वाले पार्ट को हल करते हैं। यह जो तीसरा वाला पार्ट है, तो तीसरा वाला पार्ट देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। यह जो तीसरा वाला पार्ट है, तीसरे वाले पार्ट में है 8, 9 और 25 दिया गया है। 8, 9 और 25 दिया गया है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। तो 8 का भी करेंगे, 9 का भी और 25 का भी गुणनखंड करेंगे। तो स्टूडेंट 8 का गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 3 का 9। और 5 का करेंगे तो 5 गुणे 5, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 बार है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो यहाँ से स्टूडेंट इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कितना है, 2 क्या है 3 बार है, और यहाँ पे 3 है, इसमें 5 है, यानी कॉमन हमें इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। जब कॉमन कोई संख्या नहीं मिल रही है तो हम अपने से इसमें 1 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कराने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, जितना आंसर आएगा वही आंसर आएगा, क्योंकि 3 3 का 9, 1 कम 9, तो वही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, यानी कि 1 जो है आपका तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 के पावर 3 गुणे, यहाँ पर 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 2 बार है तो गुणे 5 के पावर भी आप क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। इस प्रकार से जब आप इसका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 2 के पावर 3 का मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार है। इस प्रकार से 2 के पावर 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8 है इसका मतलब। और उसके बाद यहाँ पे 3 के पावर 2 का मतलब क्या है, 3 के पावर 2 बराबर यानी 3 गुणे 3 यानी कि 9 है। और 5 के पावर 2 का मतलब क्या है, 5 गुणे 5, 5 पचे 25, यानी 8 9 गुणे 25, 8 गुणे 9 गुणे 25। जब आप इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल 1800। यह आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को हल करना है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी एचसीएफ व एलसीएम निकालना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चन को हल किया। स्टूडेंट यदि आपको इस सोल्यूशन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।